हेलो एवरीवन। जानती हूँ चारों तरफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। मतलब ये हमने कभी सोचा नहीं था कि एनटीए ऐसा करेगा। अगर उसे री एग्ज़ाम लेना ही था तो वो पहले हमें जाना मतलब बोल सकता था कि चलो हम आपका री एग्ज़ाम जो है वो लेंगे। पेपर लीक हुआ तभी उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। और मतलब इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना सबके लिए। मतलब क्या बताएं अब। देखो क्या होता है कि जब आपकी जो सिचुएशन जो शुरू होता है ना, तब जो है वो पेपर लीक हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया कि पेपर लीक हो गया। चलो मान लिया कि पेपर लीक है। अब उसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई, है ना। उसके बाद उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो हमें क्या लगा कि जो हमारा पेपर लीक वाला जो सिचुएशन हमें मिला था, मतलब वो ओरिजिनल था। ठीक है, वो हैंड रिटन पेपर था। तो हमें लगा कि वो फेक है, शायद किसी ने उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। मुझे ऐसा लगा था। मेरी कोई वीडियो आप नहीं देखोगे क्योंकि मैं वो कंफर्म नहीं हो पाई थी। मतलब चारों तरफ वो यही फैल रहा था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं मिला, चलो ठीक है, चारों तरफ इतना सब कुछ होने के बाद, इतने सारे ऑफिशियल सस्पेंड होने के बाद, ठीक है, रिजल्ट आपने डिले किया। अभी आपने क्या कर रहे हो, आप 16 अगस्त को आप अनाउंस कर रहे हो कि 10 सितंबर आप फिर से एग्जाम लोगे, है ना। तो अभी उन बच्चों का क्या होगा जो दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। दिसंबर के लिए आप एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जब शुरू करते हो ना, तो आप चाहोगे कि क्या होगा कि आप शुरुआत से शुरू करोगे, है ना। आपका कोशिश क्या रहेगा कि आप चाहोगे कि डिटेल में पढ़ना ताकि आपकी जो नेक्स्ट एग्जाम है वो अच्छा हो जाए। लेकिन आपने अब आप जब री एग्जाम की बात कर रहे हो, यूजीसी नेट जून 2026 की री एग्जाम की जब आप बात कर रहे हो जो कि 10 सितंबर को होगा, तो क्या हो रहा है कि आप एक महीना हमारे दिसंबर की एग्जाम से भी तो ले रहे हो। इस एक महीने में मैं कोई भी पढ़ा नहीं पाऊंगा। जो मैंने कोर्स लॉन्च किया था, अभी अभी मैंने पढ़ना शुरू किया है। जो हमारा चैलेंज था कि 80 डेज हम देंगे, उसके बाद 100 डेज देंगे हम मैथ को, है ना। उसके बाद हमने क्या सोचा था कि हर दिन हम 5 जो है PYQs करेंगे डिटेल में। क्या होगा इन सब का। अभी आपने तो ले लिया एक महीना मुझसे, पढ़ाऊंगी कैसे, कैसे चलेगा ये सिस्टम। मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स बना रहे हो और उन्हें किन किन चीज़ों से आप लेकर जा रहे हो ना, ये कोई आइडिया नहीं है आपको। तो आप स्टूडेंट्स करे तो करे क्या। आप जाओगे तो देखोगे कि प्रीमियर जो है वो मैंने लॉन्च करी। मैंने पहले रीजनिंग की क्लास से ही शुरू किया कि चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम हो गया, उसके बाद मैं साइलेंट थी क्योंकि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की जो दिमाग है उसे भी थोड़ा वक्त चाहिए फिर से गेम में वापस आने के लिए। तो अब क्या करें, अब स्टूडेंट्स करे तो करे क्या करें। 16 डेज मतलब उनके पास लगभग 20 डेज है, आपने 30 डेज का भी टाइम नहीं दिया है। क्या करेंगे 20 डेज में, क्या। आपने तो एक क्वेश्चन ऐसा बनाया था जहां पर थिंकर्स की जो नाम की स्पेलिंग थी वो भी गलत थी। क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा है। दिन के जो डे बाय डे हो रहा है, जो क्वेश्चन हो रहा है वो डे क्या हो रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है। फिर भी एग्जाम देने जाते हैं बच्चे। अब इन 20 डेज में करे तो करे क्या करें। खैर ये सब छोड़ो। जो लोग सोच रहे हो कि जाओगे 10 सितंबर एग्ज़ाम देने के लिए, उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपके पास 20 डेज है। देखिए ये बनाना मतलब शोभा तो नहीं देता, लेकिन क्या करें। अगर एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं तो आप 10 डेज पूरा का पूरा जो यूनिट है, हर एक दिन के लिए आप हर एक दिन आप एक एक यूनिट को जो है वो देंगे, ठीक है। और उसके साथ आप PYQs हर दिन जो है वो रिवाइज करेंगे। रिवाइज कीजिए, कुछ भी नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा है
वो भी अगर आपके दिमाग में रहा ना तो आपका जो ये एग्ज़ाम है वो निकल जाएगा। बस मुझे ये आपको आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है वो इनफ है, लेकिन वो आपके दिमाग में रहता नहीं है। आप गौर से अगर नोटिस करोगे, आप भूल जाते हो बुक्स की डेट क्या होता है, क्रोनोलॉजी क्या होता है, कौन से साल में कौन से टाइमलाइन में आया था। तो बस रिवाइज कीजिए, नथिंग, कोई नया चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे हम कल सुबह से। ज़्यादा टेंशन या फिर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट। अगर आप सोच रहे हो कि री अटेम्प्ट दोगे, अभी री अटेम्प्ट होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है नए सारे चीज़ों की। चलिए देखते हैं क्या होता है। 10 सितंबर के बाद हम फिर से वापस शुरू करेंगे हमारे जो चैलेंजेस थे। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।